सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं योगेश प्रजापति रेलवे स्टडी विद योगेश में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आपकी रेलवे की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे ढंग से रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं मॉक के बारे में। आप सभी को पता है कि मॉक एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने पेपर को काफ़ी अच्छे हद तक अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों जो भी भाई है जिसका स्कोर मॉक में नहीं बढ़ पा रहा है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, मॉक में अपना स्कोर कैसे बढ़ाना चाहिए और मॉक को हमें किस प्रकार से देना चाहिए और मॉक देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में टोटल डिटेल से बताने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज हम मॉक के बारे में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको मॉक के बारे में बता देता हूं। जैसे ही आप पहले मॉक देते हो उसके बाद में आप होम पेज का जो एनालिसिस करते हैं उसमें आप देखते हैं कि आपकी इतने में से इतने रैंक आपको मिली है, परसेंटाइल आपकी क्या आई है, एक्यूरेसी आपकी क्या आई है, क्वेश्चन करने की जो स्पीड है आपकी कितनी है, आपने कितने मिनट में कितने क्वेश्चन किए, आपसे पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। अगर आप इन सबको देखते हैं उसके बाद में आप मॉक का एनालिसिस कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप परसेंटाइल देखिए, आप उसके बाद में आप देखिए आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है या फिर नहीं हो रही है, और उसके बाद में आपको मैं मॉक का एनालिसिस करने की काफ़ी अच्छे तरीके से टेक्निक बता देता हूँ। जैसे आपने एक मॉक दिया, फुल आप मॉक दीजिए। डेली का कम से कम एक मॉक आपको देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। आप जैसे ही मॉक दें उसके बाद में उसका काफ़ी अच्छे तरीके से आप एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने में आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का भी समय ले सकते हैं, बट आप मॉक का इतना अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए कि दोबारा आपको वो चीज़ का एनालिसिस करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके सामने ही वो चीज़ आते ही आपको तुरंत याद में आ जाए। अगर आप इस प्रकार से एनालिसिस करते हैं तो मैं 100% गारंटी दे देता हूं कि आप 30 दिनों के बाद में आपका स्कोर मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको 5 से 10 नंबर बढ़ जाएगा। और अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो 1 से 1.5 महीने के बाद में आपका स्कोर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। आप भले ही एनालिसिस करने में टाइम लगाइए, बट आप एनालिसिस इतने अच्छे तरीके से कीजिए कि दोबारा उस पेपर का आपको एनालिसिस ना करना पड़े। और अगर दोबारा आपके सामने वो ऐसा पेपर आए तो आप 100 में से 100 नंबर लाने की क्षमता रखते हो। अगर आप इस प्रकार से अपना एनालिसिस करते हैं तो आपका एनालिसिस का गारंटी मैं देता हूँ, इस प्रकार से एनालिसिस करने के बाद आप 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर आप अपने कट ऑफ पार करने लग जाएंगे और काफ़ी हद तक आप अपने पेपर को हल करना सीख जाएंगे। मॉक से हमें 2 चीज़ों का पता चलता है, एक हमारा कौन सा चैप्टर वीक है, एक हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, और हमें कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को हमें कम टाइम देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के हमें ओनली फॉर बुक पढ़नी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार का पता हमें मॉक से चलता है। मॉक से हमें ये पता चलता है कि हमारी रैंक कितनी आ रही है, हमें कितनी तैयारी की ज़रूरत है, हमारी एक्यूरेसी, एक एक्यूरेसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम पेपर में। एक्यूरेसी का मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में मॉक देना स्टार्ट करते हैं तो उनसे आते 30-35 क्वेश्चन है, बट वो अटैम्प्ट 70-80 क्वेश्चन कर देते हैं, तो 30-40 क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं और जो कट पटा के नंबर बचते हैं उनके 15 से 20 नंबर बचते हैं, 20-25-30 कितने भी मान सकते हैं आप, इतने से नंबर बचते हैं। तो साथियों एक्यूरेसी आपकी मॉक से बढ़ती है, क्योंकि अगर आप जो गलती मॉक में कर रहे हैं वो गलती आप एग्ज़ाम पेपर में करेंगे। 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। आप इसी वजह से हम हमेशा स्टूडेंट को मॉक देना चाहिए, क्योंकि मॉक से आप सभी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो इस वजह से आप मॉक को दीजिए और अपनी एक्यूरेसी प्लस जो आपकी टाइम की स्पीड है, एक आपकी स्पीड और एक आपकी एक्यूरेसी, आपको 2 चीज़ों को तो विशेष का टारगेट लेकर चलना चाहिए। क्योंकि टाइम, अगर आपका टाइम पे पेपर नहीं हो पा रहा है तो भी आप मॉक देने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है, और अगर आप एक्यूरेसी अच्छी नहीं ला पा रहे हैं तो भी आपका मॉक देने से कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप टाइम, आपने जैसे 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने, तो आप 90 मिनट में आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत घाटा है। और आपकी जो एक्यूरेसी है, अगर आप एक्यूरेसी को ढंग से नहीं कर पाते, क्यों एक्यूरेसी एक आप वो होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आपने वो क्वेश्चन को पढ़ा है बट आपका करेक्ट आंसर उसे याद नहीं है आपको, तो उसके बाद में आप क्या सोचते हैं, तुक्का लगा देते हैं इसमें। तो तुक्का लगाना वो एक एक्यूरेसी को आपकी बहुत कम करता है और आपको नेगेटिव में खंदा देता है। तो इस वजह से आप तुक्का ना लगाएं और अपनी एक्यूरेसी प्लस आपकी जो स्पीड है दोनों को आप मेंटेन रखें। मॉक से हमें यही बेनिफिट मिलता है, हमें मॉक के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिलते हैं या नहीं मिलते उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बट जो आपके मॉक से एक्यूरेसी प्लस स्पीड, 2 चीज़ें आपकी बेहतरीन हो जाती है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं तो 100% एग्जाम में मिलने के चांसेस होते हैं।
आपको मॉक को इसी प्रकार से एनालिसिस करना है और इस प्रकार से ही आपको मॉक की जो तैयारी है वो करनी है। उसके बाद में आप देखेंगे कि 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर आप अपने कट ऑफ पार करने लग जाएंगे और काफ़ी अच्छा स्कोर आप जो प्राप्त करने लग जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से अपने मॉक देना है और उसका इसी प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।